ऐसा नहीं है कि कलयुग में भगवत प्राप्ति होना कठिन है। कलयुग में भगवत प्राप्ति होना बाकी युगों से सरल है। ये भक्तमाल को अगर हम पढ़ें तो हमें पता लगता है। जैसे मनु महाराज का अगर हम देखें तो उन्होंने नैमिषारण्य में 28,000 साल तक तपस्या करी। 28,000 साल, 28,000 साल तक ध्यान में लगे रहे, तो उस ध्यान में लगने के बाद उन्हें भगवत दर्शन हुए। ऐसे ही आप मार्कंडेय ऋषि का पढ़ो, कितने हजार साल उन्हें लगे। ऐसे ही आप वशिष्ठ ऋषि का पढ़ो, ऐसे ही आप करदम्ब मुनि का पढ़ो, कई कई हजार साल ये लोग बैठे तब जाके इन्हें भगवत दर्शन हुए। और हम बहुत बड़ा उदाहरण बार बार दिया करते हैं कि ध्रुव महाराज को सबसे जल्दी भगवत प्राप्ति हो गई। ध्रुव महाराज छोटे से थे और बड़ी जल्दी उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। कितने टाइम में भगवत प्राप्ति कर ली ध्रुव महाराज ने? 6 महीने में। 6 महीने में ध्रुव महाराज जी को भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम बहुत बड़ी बात ऐसे समझते हैं कि देखो कहाँ इतने हजार हजार साल लगे और वही ध्रुव महाराज को केवल 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई। पर यदि हम देखें भक्तमाल में तो कलयुग के भक्तों को देखो तो नरसिंह मेहता जो अभी अभी कुछ समय पहले के भक्त हैं, उन्हें कितने समय में भगवत प्राप्ति हुई? केवल 7 दिन में। 7 दिन में उनके भाई भाभी ने उनको घर से निकाल दिया। वो घर से निकल के बोलते शिव जी का मंदिर था, शिव जी के मंदिर के बाहर बैठे और अन्न शन त्याग के शिव जी का ध्यान करने लगे, उनका नाम लेने लगे, उनका ध्यान करने लगे। और 7 दिन के भीतर बोलते शिव जी प्रकट हो गए। और फिर इनसे पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो इन्होंने कहा मैं क्या मांगूंगा, जो आपकी प्रिय वस्तु हो वो दे दीजिए। मैं तो क्या ही जानता हूँ और अपनी बुद्धि से क्या ही मांगूंगा, मेरी तो छोटी बुद्धि है। अब शिवजी ने ध्यान किया कि भाई मेरी सबसे प्रिय वस्तु कौन है? बड़ा टटोला। तो उन्होंने कहा मेरे को तो सबसे प्रिय राधा कृष्ण की लीला। उसमें भी सबसे प्रिय कौन सी? बोले उसमें भी सबसे प्रिय उनकी रास लीला। तो बोलते 7 दिन के अनशन में इनका हाथ पकड़ के नरसिंह मेहता का इनको ले गए रासलीला में। रासलीला में प्रवेश करा दिया। केवल दर्शन ही नहीं, जो अति दुर्लभ दर्शन है वो जाके रासलीला के इनको दर्शन करा दिए। और ऐसे ही नामदेव का देखें तो नामदेव को कितने समय में भगवत प्राप्ति हो गई? केवल 3 दिन में। केवल 3 दिन में इनके नाना जी गए, वो इनको दे गए कि हाँ भाई आप विग्रह की सेवा पूजा करना, सेवा अर्चना करना। ये करने लगे, भोग लगाया। हमने ये कथा भी करी। वो ठाकुर जी ने आके भोग पाया नहीं, ऐसे तो पाते नहीं, ठाकुर जी तो अपनी नज़रों से पा लेते हैं। ये बालक बुद्धि थे, इनको हुआ कि नहीं नहीं ऐसे कैसे। ये हठ में रह गए कि आप आके पाओ, आप आके पाओ। ये अन्न शन त्याग के 3 दिन लगे रहे कि जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं नहीं पाऊंगा। तीसरे दिन बोलते चक्कू निकाल लिया कि मैं अपने आप को गर्दन काट लूंगा अगर आपने आके ये नहीं पाया। बोलते तीसरे दिन भगवान आके प्रकट हो गए और इनको दर्शन दे दिए। तो ऐसा कलयुग जिसमें 3-3 दिन में भगवत प्राप्ति हो रही है, 3-3 दिन में बस। ऐसे कई और भक्त भी रहे हैं जिन्हें अति शीघ्र भगवत प्राप्ति हो गई है। जैसे नामदेव हैं, ऐसे ही माधव दास जी का देखें तो माधव दास जी को भी 3 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई थी। इन्हें भी बड़ी सुगमता से भगवान मिल गए थे। तो कलयुग में बहुत मुश्किल नहीं है भगवत प्राप्ति करना। कलयुग में अगर देखा जाए तो सबसे सुगमता से भगवत मिल जाते हैं। सत्संग यहाँ पे सबसे सुगम है। बाकी युगों में इतना सुगम नहीं था सत्संग जितना इसमें है। सत्संग यानी हरि सुलभ हो गए हमारे लिए। हरि कथा मतलब हरि सुलभ हो गए। तो हम लोग अगर ये कलयुग की निंदा करें कि हम तो कलयुग में हैं, हमें कहाँ मिलेंगे, हमें किस प्रकार मिलेंगे, कैसे हम पा सकते हैं भगवान को, ये बात अच्छी नहीं है। और ये बात भगवान को भी अच्छी नहीं लगती। चैतन्य महाप्रभु के समक्ष बोलते जब कोई आता और कलयुग की निंदा करने लगता तो महाप्रभु अपने कानों में उंगली डाल लेते कि कलयुग की निंदा ना करो भाई, कलयुग में सबसे सुगम है भगवत प्राप्ति करना। लोग बोलते अरे कलयुग में तो इतने दोष हैं, इतने दोष हैं। वो बोलते तुम्हारी दृष्टि में दोष है, तुम्हें दोष ही दोष दिखाई देते हैं, तुम्हें कलयुग के फायदे नजर नहीं आते। रावण के युग में क्या ऐसा नहीं होता था कि जिंदा व्यक्तियों को जला के खाया जाता था? वहाँ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को जला दिया जाता था, काट दिया जाता था। कितनी कितनी चीजें होती थी, क्या तब नहीं होता था त्रेता युग में? तो कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। बोलते कलयुग में बल्कि भजन जो है वो बहुत सुगम हो गया है। तो इसीलिए हम लोग चर्चा भी जो कर रहे हैं वो पहले कलयुग के भक्तों की ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उसी से हमें ज़्यादा प्रेरणा भी मिलती है। अब हम लोग बात कर रहे थे नाम स्मरण की। नाम तो हम कर रहे हैं,
पर नाम को प्राणयुक्त बनाने के लिए, उसमें प्राण डालने के लिए स्मरण के साथ होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, अगर स्मरण के साथ नाम करेंगे तो उस नाम में आनंद भी आएगा। हमारा मकसद केवल मुक्ति पाना नहीं है कि हरि नाम लिया चलो जी अब इसके बाद मुक्ति हो जाएगी, या हम भी यही सोच के एक नाम लेके बैठे कि हम ये सोचेंगे धर्मराज से जाके पूछेंगे कि बताओ एक नाम का क्या महत्व है, ये हम पूछेंगे और हमको ना ना ना, ये हमारा हमारा ये ध्येय ही नहीं है। ये नाम का महत्व बताने के लिए है। और जिन्होंने नाम प्राणों के साथ लिया है, अगर हम उनकी कथा सुनेंगे तो देखेंगे कि शरीर छोड़ने के बाद भगवत प्राप्ति नहीं होगी, सशरीर यहीं अभी रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और उसका अलग ही आनंद है। क्योंकि जो भगवत धाम में जाके आनंद आएगा, वो आनंद तो सबको मिल रहा है जो जो लोग वहां चले गए, पर और वो सदा के लिए मिलता रहेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो अनंत है। वो तो वहां तो कोई समय की सीमा ही नहीं है, फिर अनंत काल के लिए वहां चले गए। पर यहाँ रह के जो भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, यहाँ रह के जो भगवान हमारे साथ लीला करेंगे, ये आनंद फिर नहीं मिलेगा। ये मिल सकता है दोबारा। इसीलिए गौर लीला का इतना महत्व है। इसीलिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी कि भगवान भले हमें वृंदावन में सेवा दे दो, वृंदावन में वास दे दो, पर गौर लीला में हमारे को जरूर रखना। गौड़िया वैष्णव ने इसीलिए प्रार्थना करी, क्योंकि यहाँ पे आके इस देह से फिर जब हम लीला का स्वादन करते हैं या भगवान की रेसिप्रोकेशन देखते हैं, उसका एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही आनंद है उसका।